हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यू एंड मी आर लाइक अ पार्ट 11 है। आज भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रही हूँ। आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन फिर भी बना रही हूँ, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। पहले ही बोल रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई और विंग और वांग जी को समझ आ गया कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं। अब आगे इन पिछले कुछ दिनों में विंग और वांग जी अब पहले जैसे नहीं लग रहे हैं। सच कहें तो इस सचमुच में उनका वो हार्ड टाइम अब ख़त्म हो गया है। उनके मन में ये फीलिंग आ रही है। अब विंग वांग जी के साथ जिनशी में ही रह रहे हैं। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप बनी है। एक दो दोस्त जैसे एक दूसरे के सहारे की जो ढूंढ रहे थे, तो ये कह दिया जाए दो दोस्त जो बहुत अकेले थे, एक दूसरे के सहारे के साथ रह रहे हैं। वांग जी विंग को जितना हो सके उतना पैम्पर उसका ध्यान रख रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर की उस डिमोनिक कल्टीवेशन या ये कह सकते हैं नेगेटिव कल्टीवेशन, डार्क कल्टीवेशन को किसी तरह से वो कंट्रोल कर सके। वो उसके लिए गुचिंग पे आजकल एक सॉन्ग प्ले करता है। ये सॉन्ग का नाम अभी तक वांग जी ने विंग को नहीं बताया, पर ये सॉन्ग विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग इस सॉन्ग को सुनते ही आजकल सो जाता है। उसका वो नींद जो शायद कई महीनों से कभी पूरी नहीं हुई, वो अभी जिनशी में रहकर वो पूरी तरह से पूरी कर रहा है। वहीं वांग जी भी जिनशी में आजकल पूरा दिन बिता देता है अपने विंग के साथ। वो विंग के लिए स्मूदिंग म्यूज़िक प्ले करता है, कभी सबसे छुप के उसके लिए एम्पर स्माइल लेके आता है, कभी उसका फेवरेट उसका चिली वाला खाना खुद जिनशी में उसके लिए कुक करता है। विंग वांग जी की इस प्यारे से जेस्चर को देख के मन में बहुत खुश हो रहा है। वो अपने आप में सोच रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया कि वो यहाँ लैंड क्लैन में वैन किंग को ले आया, वरना उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसका लंजा उसको कितना प्यार करता है। उसका लंजा जिसने अभी तक शायद कभी आई लव यू तो नहीं बोला, लेकिन उसकी हर हरकत विंग को ये महसूस करवाती है कि वो उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही कुछ हाल लंजा का भी है। जिस तरह से वह विंग पूरे दिन उसके पास बैठा रहता है, उसके गोद में लेटा रहता है, उसके रिबन से फोरहेड रिबन से खेलता रहता है, उसे हमेशा तंग करता रहता है, या ये कह दिया जाए उसके साथ चिपका रहता है। वांग जी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इन दोनों लव बर्ड का ऐसे ही एक अच्छा टाइम चल रहा था, पर कहते हैं ना कभी कभी खुशियों को नजर लगते हुए टाइम नहीं लगती। ऐसा ही कुछ आज होने वाला है, क्योंकि अचानक से लान कुरैन को कुछ शक हो रहा है। सडनली लैंड क्लैन में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें वो परेशान हो रही है, जैसे कि घंटों तक वांग जी का कहीं गायब हो जाना, उसके बाद उसकी मदर के क्वार्टर के पास से लोगों को आवाज़ आना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं लान कुरैन को कुछ शक महसूस करवा रही हैं। वहीं एक टाइम अब वो भी आ गया है जब फाइनली वैंकिंग का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। आज रात सडनली वैंकिंग को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और जैसे ही उसे पेन स्टार्ट होता है तुरंत वैनिंग दौड़ा दौड़ा जिनशी पहुंचता है। वांग जी और विंग तुरंत उस क्वार्टर की तरफ चल पड़ते हैं। इतना ही नहीं, वांग जी ने अपने ब्रदर और हीलर को भी मैसेज पहुंचा दिया है। सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। सब लोगों का टेंशन में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि वैंकिंग की प्रेगनेंसी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है, और इस समय डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा वैंकिंग की तबीयत खराब है। वैंकिंग बहुत ज़्यादा देर तक चीखती रही, पर सडनली उसकी आवाज़ें आनी बंद हो गई, जिससे विंग और वांग जी को, यहाँ तक कि वैनिंग और सिचैन को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि सब कुछ ठीक होगा ना, वो बेबी ठीक होगा ना। ये उस मासूम बच्चे के लिए नहीं जानते कि कितना ज़्यादा उसके लिए अटैच्ड हो गए हैं। वहीं वैनिंग भी बहुत कोशिश कर रहा है, भगवान से विशेष मांग रहा है कि किसी तरह से उसकी बहन ठीक हो जाए। हीलर बाहर आता है और साथ में एक छोटा सा बेबी लाता है। ये बेबी बहुत ज़्यादा शांत है। डिलीवरी जहाँ पे पैदा होते ही बच्चे बहुत ज़ोर से चीख चीख के रोते हैं। ये बच्चा रोया जरूर, पर बहुत धीरे से, बहुत आराम से, ऐसा नहीं था चीख चीख के रो रहा था। इस बच्चे को देख के यहाँ खड़े सब लोगों के चेहरे पे एक खुशी, एक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आती है कि बच्चा ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा उन्हें थोड़ा सा शॉक लगता है जब हीलर ये बच्चे को देते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। सब लोग उसके इस एक्सप्रेशन को देख के थोड़ा नर्वस है, क्योंकि उसे तो खुश होकर बताना चाहिए कि बच्चा एकदम ठीक पैदा हुआ, फिर वो शांत क्यों है। तभी हीलर अपनी बात पूरी करता है। वो बताता है बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैंकिंग की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वैंकिंग को बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हुई है। इतना ही नहीं, वैंकिंग के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, और अब इस उसने उसका ऑपरेशन किया है तो और ज़्यादा उसकी बॉडी वीक हो गई है। इन शॉर्ट हीलर बोल देता है कि कोई भरोसा नहीं है वैंकिंग और कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। और ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए इस बच्चे के लिए।
वैंकिंग के लिए, क्योंकि इस बच्चे का पिता तो है ही नहीं, बस एक माँ है। और अगर उसकी माँ को आज कुछ हो गया तो क्या होगा इस बच्चे के साथ। वहीं बेचारा ये बात सुनने के बाद वैंकिंग की तबीयत सुनने के बाद वैनिंग तो घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। उसने अभी तक इस बच्चे को गोद में भी नहीं लिया। वो अभी तक अपनी बहन के बारे में सोच के ही बहुत परेशान है। वहीं एकदम से वांग जी आगे आके उस बच्चे को गोद में लेता है। सबसे पहले वो वांग जी ने ही था जिसने उस बच्चे को गोद में लिया। वो बड़े प्यार से हिलर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या वो इसे फीड करवा पाएगी। इस बात पे हिलर इशारे में मना कर देता है। तो वांग जी बिना कोई टाइम लगाए वहाँ से तुरंत जिनशी के लिए चला जाता है, इतना ताकि वो इस बच्चे के लिए कुछ दूध का इंतज़ाम कर सके। वो नहीं चाहता कि ये बच्चा क्योंकि वो पहले से वीक पैदा हुआ है कि और ज़्यादा परेशान हो। वांग जी को इस बच्चे के लिए इतना कंसर्न देखे विंग के मन में थोड़ी खुशी भी हो रही है, लेकिन उतना ही उसे दुख हो रहा है अपने दोस्त के लिए जो अब अंदर है। विंग और वांग जी की मदद के लिए जिनशी पहुँचता है। वांग जी बड़े प्यार से उस बच्चे को रुई से दूध पिला रहा है। जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसको रुई में दूध मतलब रुई दूध में भिगो के और सब ड्रॉप करके पिलाते हैं। मैंने ऐसा देखा है किसी को करते हुए, तो मुझे पता ही ऐसा होता है। तो उसे उस तरीके से दूध पिलाया जा रहा है। बोतल तो अभी ये बच्चे बेचारे पकड़ के पी नहीं पाते, तो उनको इस तरह से पिलाया जाता है। जब वो थोड़े से और 1-2 दिन के हो जाते हैं तब उन्हें बोतल बेचारों को पकड़ाई जाती है। तो अभी तो उस बेचारे को उसी तरह से पिलाया जा रहा है। तभी वहाँ पे मतलब जिनशी में वैनिंग दौड़ा आता है और बताता है कि उसकी सीजे को होश आ रहा है। तो ये दोनों इस बच्चे को लेकर तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। वैनिंग तुरंत अपने बच्चे को गोद में लेती है। वो बहुत ज़्यादा पेन में, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा पील है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। देखने से लग रहा है कि उसने मतलब बहुत केजी उसका वेट लॉस हो चुका है। पहली वाली वैंकिंग जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, ये वैंकिंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही है। एक तरीके से अब वो बस एक हड्डी का ढांचा लग रही है जिसमें जान बस अटकी पड़ी हो। वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई है। इसी कारण से विंग के ऊपर वांग जी और शिचैन को बहुत गुस्सा आया था जब वो वैंकिंग यहाँ आई थी। वैंकिंग अब उस बच्चे को प्यार से गोदी में लेती है और तुरंत वो विंग की तरफ देखने लगती है। विंग समझ गया कि वैंकिंग उसे कुछ कहना चाहती है। वैंकिंग अब विंग से की गोद में उस बच्चे को देती है और बोलती है, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा दूसरों को के बारे में अपने से पहले सोचते हो। शायद यही कारण है कि मैं तुम पे अपने भाई से पहले भरोसा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरा वैनिंग बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा मासूम है। वो दुनिया की तेज पने को नहीं समझ सकता, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। विंग मैं इस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, इसी कारण अब तुम्हें ही इसके संभालना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों का, मेरे इस बच्चे का और मेरे वैनिंग का ध्यान रखना। मेरे जाने के बाद इन दोनों के पास कोई नहीं रहेगा सिवाय तुम्हारे। ये बात सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ तुरंत बोलता, ऐसे मत बोलो, तुम बिल्कुल ठीक होगी और अपने बच्चे को खुद पालोगे। तुम चिंता मत करो, हम गुसू में हैं। तुम्हें पता है लैन क्लैन सबसे अच्छा क्लैन है मेडिकल स्किल में, और वो तुम्हें ज़रूर ठीक कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है यहाँ के हीलर पे। तुम बस अपनी हिम्मत मत तोड़ो, ये मेरे ऊपर भरोसा करो। विंग कोशिश कर रहा है कि वो वैंकिंग को थोड़ा सा हिम्मत दे सके, उसके मन में जीने की चाह जगा सके। लेकिन वैंकिंग जो शायद अब जानती है कि उसके कुछ भी करने से अब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो आंसू भरी आंखों से विंग की तरफ देखती है और बोलती है, तुम हमेशा अपने से पहले दूसरों के लिए सोचते हो, पर मैं तुमसे चाहूँगी कि अब तुम अपने बारे में भी सोचो, अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लो। मैं जानती हूँ तुम हंगवाजुन को बहुत पसंद करते हो और मैं चाहती हूँ तुम दोनों इस रिश्ते के आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। वैंकिंग ये शब्द बोलती है। वहीं वांग जी जो पीछे खड़ा है वो भी आगे आके वैंकिंग के पास खड़ा होता है और बोलता है, राजकुमारी वैन आप रेस्ट कीजिए, इस समय आप ज़्यादा मत बोलिए, आपके लिए रेस्ट करना ज़रूरी है। इस बात पे वैंकिंग हंगवाजुन की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और बोलती है, मेरा दोस्त सचमुच में बहुत लकी है कि उसकी लाइफ में आप हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और मैं हमेशा चाहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहिए। ये बात बोलने के बाद वैंकिंग पीछे की तरफ लेट जाती है और कुछ ही देर बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। वहाँ खड़े सब लोग जानते थे
कि वेंकी जो इतनी ज़्यादा वीक हो गई है शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर उसी दिन जिस दिन उसके बच्चे का बर्थ हुआ था उसी दिन वो इस वर्ल्ड को छोड़ के चली जाएगी, ये कोई नहीं चाहता था। वो चाहते थे कि वो अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताए, अपने बच्चे को कुछ प्यार कर पाए। पर वो बेचारी तो अपने बच्चे को बस एक बार गोद में ही ले पाई, ना ही दूध पिला पाई, ना ही प्यार जता पाई। एक माँ बस अपने बच्चे को जान देके हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। वहाँ खड़ा हर कोई इस पेन को महसूस कर रहा है। उस बच्चे के लिए, आयुयान के लिए मन में बहुत दुखी है। वहीं वैनिंग का तो बहुत बुरा हाल है। वो दौड़ के अपनी सीजे के पास आता है और अपनी सीजे के सर को अपनी गोद में रख के बहुत ज़ोर से रोने लगता है, सीजे सीजे करके, क्योंकि उसकी तो दुनिया उसकी बहन ही थी, उसका माँ बाप, उसका ये फैमिली सिर्फ एक सीजे ही तो थी। और अब सीजे हमेशा के लिए चली गई। ये तो वैनिंग कभी नहीं चाहता था। हर कोई जो वैंकिंग और वैनिंग को जानता है वो जानते हैं कि ये दोनों बिल्कुल भी उन वैन वाले तरह नहीं थे जैसे वैन रहा था। ये दोनों हमेशा से दूसरों के बारे में सोचने वाले बहुत साफ दिल इंसान थे। और इन दोनों ने कितना कुछ सहा, ये कोई भी यहाँ खड़ा हुआ इंसान डिनाई नहीं कर सकता कि ये दोनों उस दुख के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। यहाँ पे हर कोई अब आंसू भरी आंखों से खड़ा हुआ है। वैंकिंग का इस तरीके से सबको छोड़ के जाना सबके लिए शॉकिंग है। वहीं लान शिचैन जो जानते हैं कि अब वैंकिंग को एक प्रॉपर फ्यूनरल मिलनी चाहिए, वो लान वांगजी के साथ उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। वहीं विंग उस बेबी को लेके अब जिंशी में बैठा है। विंग नॉन स्टॉप बस लगातार इस बच्चे को देख रहा है। उसे मन में बहुत दुख हो रहा है, उसे यकीन नहीं हो रहा ये जियांग्स का हायर है। एक तरीके से जियांग्स क्लैन को तो आज खुश होना चाहिए, पूरे यूनबक को सजा होना चाहिए था, पूरे यूनबक को खुशियाँ मनानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या हो रहा है, कितने दुख है, कितना दर्द है इस समय। इस बच्चे के होने के बाद इसे वो खुशी जो इसके ये काबिल है वो मिल नहीं पाई। क्या आगे वो खुशी विंग इस बच्चे को दे भी पाएगा? वो मन में ये सारी बातें सोच रहा है, पर वो जानता है कि उसके पास इस समय कोई और ऑप्शन नहीं है। वो ही है जो इस बच्चे के सचमुच में एक ब्लड रिलेटिव है, मतलब वैनिंग के बाद, क्योंकि जंचा भी उसी का भाई है, तो एक तरीके से भाई का बेबी भी तो वही ब्लड रिलेटिव होना। इस वजह से वो ये सोच रहा है कि वो जिस तरीके से जैन फैमिया ने उसे पाला पोसा, इतना प्यार किया, वो भी इस बच्चे के लिए अपने अंकल की तरह उतना ही प्यार करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि आयुयान को हर खुशी दे सके जिसके वो काबिल है, जिसका वो हकदार है। वो ये सारी बातें सोच रहा है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वैंकिंग इस पेनफुल तरह से दुनिया को छोड़ के जाएगी। वैंकिंग तो बहुत अच्छी थी, उसने तो जंचा को सच्चे दिल से प्यार किया था, जंचा को अपना सब कुछ सौंप दिया था। और जंचा ने क्या किया, उस बिच को जैसे दूध पे से मक्खी उतार के फेंक देते हैं ऐसे अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया। एक बार भी वैंकिंग और उसके बच्चे के लिए नहीं सोचा। वहीं विंग को भी यही लगता है कि जंचा को पता था वैंकिंग प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने वो लेटर भेजा था। वो लेटर जो जंचा ने फाड़ दिया था वैंकिंग और वैनिंग के सामने, उस लेटर की वजह से विंग को भी ऐसा लगता है। तो वो यही सोच रहा है कि उसका भाई जिसे वो बहुत अच्छा मानता था, जो सचमुच में जैन फैमिया की छवि था, वो कब मैडम यू जैसा बन गया उसे भी पता नहीं चला। वो बहुत ज़्यादा दुखी है वैंकिंग और वैनिंग के लिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता। वो कैसे कुछ कर पाएगा जिस तरीके से मैडम यू ने उसको कभी प्यार और इज्जत नहीं दी, वो इस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगी, वो भी ये बात सोच रहा है। और वो भी नहीं चाहता कि अब कभी भी किसी को भी पता चले कि ये जंचा का बच्चा है। वो बहुत प्यार से आयुयान को अपने पास रखता है। वहीं वांगजी भी पूरी कोशिश कर रहा है विंग की आयुयान का ध्यान रखने में, सब कुछ करने में। अब वही वैनिंग विंग और आयुयान के पास आता है और बोलता है कि उसकी सीजे चाहती थी कि उनका फ्रेंड उसी बेयर माउंटेन में हो जहाँ पे वो रहती थी, लैंड क्लैन में नहीं। विंग भी समझता है कि ऐसा वैंकिंग क्यों चाहती है, क्योंकि उसकी फैमिली, या एक तरीके से कह सकते हैं वो बचे हुए वैन जो वैंकिंग को अपनी फैमिली मानते थे, वो चाहती होगी कि लास्ट टाइम वो उनसे मिल सके। वो मिल तो नहीं पाई, लेकिन कम से कम वो लोग वैंकिंग को लास्ट टाइम फ्यूनरल दे सके, उसे देख लास्ट गुड बाय कह सके। ये सोच के वो भी एग्री करता है। और ये सब लोग अपने अंदर मतलब आपस में डिस्कस करते हैं कि वो यहाँ से वैंकिंग को लेके अपने एक तरीके से ब्यूरन माउंटेन
माउंटेन ही जाएंगे। कुछ तालिस्मान के थ्रू वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होते हैं ब्रिलियंट माउंटेन की तरफ। वहीं ब्रिलियंट माउंटेन में सब लोग इस होप में थे कि बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ के साथ ये लोग वापस आएंगे। वो सब लोग इस होप में थे कि जल्दी से विंग और वैनिंग का कोई मैसेज आए कि क्या हुआ है वैंकिंग को, क्या बेबी गर्ल है या बॉय है, वो ये जानने के लिए एक्साइटमेंट में थे। पर जब वो वहाँ पे वैंकिंग की डेड बॉडी को देखते हैं तो उन्हें मन में बहुत दुख होता है। एक सैडफुल, एक लास्ट गुड बाय सब लोग वैंकिंग को करते हैं और वहीं वैंकिंग का फ्यूनरल होता है। इस फ्यूनरल के बाद वहीं रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि वो लांग वांगजी के साथ जिनशी वापस जाना तो चाहता है, लेकिन अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वैनिंग है, ये बेबी आयुन है जिसको अब उसे संभालना है। वहीं वांगजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि वो क्या करे, वो किस तरीके से अपनी विंग की इस समय हेल्प करे, वो ऐसा क्या करे कि उसका विंग जो इस पेन में है ये पेन से थोड़ा कम उसकी हेल्प कर सके, उसकी थोड़ी मदद कर सके। वो इसी थॉट में लान शिचैन के पास जाता है, लान शिचैन से अपने मन की बात शेयर करता है। लान शिचैन और वांगजी आपस में डिस्कस करके ये फाइनल करते हैं कि हाँ, विंग के पास वांगजी का रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी थिंकिंग के साथ लान शिचैन वांगजी को बोल देते हैं कि वो चाहे तो ब्रिलियंट माउंटेन में कुछ समय विंग का साथ रह सकता है। और आज का फैन फिक्शन यहीं रुकता है। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। होप सो आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आई डोंट नो वाई बट धीरे धीरे इतना सब कुछ हो गया स्टोरी के साथ, कभी व्यूज़ कम हो गए, उसके बाद बीच में तबीयत ख़राब हो गई। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रही है, मैं बहुत जल्दी से ख़त्म कर दूँगी। आई थिंक मैंने पहले भी बोला था ये 13 या 15 पार्ट में है, मैं उसे उतने पार्ट्स में जल्दी से जल्दी एंड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइबिंग।